आवत न मोहे सुमार, आवत न मोहे सुमार। हक वर्णन करत हूँ, हक वर्णन करत हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिवराज जी महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें हक महबूब के भूखन, इन भूखनों की शोभा, सुंदरता, गुण, तेज, ज्योत, नंग, रंग, इन अपार सुख का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि अर्श में हर चीज मेरे प्रीतम का नूर ही है। ये भूखन भी कोई अलग चीज थोड़ी है, स्वयं मेरे प्रीतम का नूर मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर शोभायमान हो रहा। वो नूर ही हमें ऐसा दिखाई देने लगता है कि जैसे हम जो चीज, जो भूखन, जो वस्त्र मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर देखना चाहते हैं, स्वतः ही ऐसा ही दिखाई देने लग जाता है। और फिर भी जब हम वहीं पे हाथ लगाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, प्रीतम का अंग ही हमें महसूस होता है। अर्श में इस संसार की कोई भी चीज जिसका नमूना तनी जी हमें बार बार तुलना करके बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ के वस्त्र हो, जिन चीजों से बने हैं वो चीजें कभी अर्श में नहीं पहुंच सकती। हीरा, मोती, माणिक, पुखराज, नीलगिरी, लसनिया, गोमादिक, अनंत रंगों के नाम बताए हैं। अर्श में कोई नंग है ही नहीं। न धात, सोना, चांदी, कंचन, अर्श में न धात है न नंग है। लेकिन प्रीतम के अंग का नूर उनके अंग के ऊपर ऐसे झलक रहा है कि उसकी तुलना हम यहाँ के शब्दों से वर्णन कर देते हैं। तनिक जी फरमा रहे कि अर्श में जो कुछ भी है वो सारी चीजें हम रूहों की मन की इच्छा के ऊपर अपने आप वैसे स्वरूप धारण कर लेती। बहुत गहरी और बड़ी बात है। हक के दिल की सारी बात जो अप्रगट थी वो प्रगट हो गई और वो हकीकत के स्वरूप में आ गई। अव्यक्त को व्यक्त कर दिया। राज्य के दिल के अंदर भरी हुई अनंत न्यामतें व्यक्त होते ही उसने स्वरूप धारण कर लिया। वो अलग नहीं है, नूर ही नूर है। अब राज्य के दिल के अंदर इश्क लबालब भरा है, क्योंकि इश्क के सिवा और क्या हो सकता है। वो स्वरूप ही इश्क का है।
तो इश्क ही स्वरूप धारण करके व्यक्त होकर हम रूहों के स्वरूप में प्रीतम के संग लीला करने लगा। हम रूहें भी हक का ही नूर है, अलग अस्तित्व तो हम रूहों का भी नहीं है, हम भी उनके अंग का नूर है। जो उनके दिल के अंदर इश्क लबालब भरा था वो ही इश्क प्रकट हो गया और हम प्रकट स्वरूप में प्रीतम से साथ इश्क की लीला में डूब गए। अब जब प्रीतम के ही दिल का स्वरूप प्रकट होकर इश्क का एक स्वरूप धारण कर लेता है तो प्रीतम उसी स्वरूप को रिझाते रहते हैं। फिर वो नाता आशिक और माशूक का बनता। जो इश्क का स्वरूप प्रकट हो गया वो भी अपने मूल स्वरूप को रिझाता है और मूल स्वरूप अपने प्रकट स्वरूप को रिझाते हैं। दोनों एक रूप है, अलग है ही नहीं, और यही वहदत है। प्रीतम अपने दिल का जो प्रकट स्वरूप हो गया वो वहदत हो गई, उनके दिल के साथ प्रीतम का दिल का जुड़ाव हो गया। मतलब कि अर्श की पूरी हकीकत वहदत में है। अर्श की पूरी हकीकत वहदत में है। राज्य का ही दिल अर्श में सर्वत्र लीला कर रहा है। जो भी स्वरूप है अर्श के वो सारे राज्य के दिल के ही प्रकट स्वरूप, और वो प्रकट स्वरूप हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। हो गई खिलवत। अब उसको किस व्याख्या में आप फिट करते हो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। शब्द वही के हैं, राज्य का स्वयं का स्वरूप मारिफत, दिल का प्रगट स्वरूप हकीकत, उन प्रगट स्वरूप के राज्य के दिल के साथ नाता जोड़ते हुए दिल ही जब लीला कर रहा है तो वो है वहदत। और उस सारी लीला में रूहों के साथ की इश्क भरी खिलवत और रूहों का अस्तित्व ही निस्बत है। अब धनी जी फरमा रहे हैं अर्श की जितनी भी नियामतें हैं वो रूहों की चित्त चाहिए। जो हम दिल में कोई बात चाहते हैं तो हम चाहे उससे पहले वो हमें वहीं पे दिखाई देने लगती है, वो प्रकट स्वरूप तुरंत वहीं पे हो जाता है, क्योंकि वहदत है। राज्य अपने दिल में जो बात चाहते हैं, उनके दिल में जो बात उपजती है वो हमारे दिल में पहुंचती है और हमें रिझाने के लिए वही बात स्वयं प्रीतम प्रकट स्वरूप होकर वहीं पे खड़े हो जाते हैं और हम ये मानने लगे वो हमने दिल में चाहा, उससे पहले वो चीज वहीं पे प्रकट हो गई। हमने चाहा क्यों? राज्य ने दिल में लिया, वो बात हमारे दिल में आ गई और हमारे दिल में आते ही वो बात तुरंत प्रकट हो गई। खेल के बारे में भी सोच लो, जैसे ही राज्य ने दिल में लिया तुरंत हमारे दिल में आ गया और तुरंत एक खेल निर्माण हो गया और हमारी नजर खेल के ऊपर पड़ गई। सहजता से प्रीतम हमें अर्श की सारी नियामतों का सुख दे रहे थे। अब प्रीतम के अंग के ऊपर के भूखंड वो भी वही स्वरूप है जो हम रूहें चाहती। जैसा हम
देखना चाहे तुरंत ही वैसा ही स्वरूप, वैसे ही नंग, वैसे ही रंग, वैसे ही ज्योत, वैसे ही जवेरात प्रीतम के अंग के ऊपर सुहाते हमें नजर आते। अब वही श्रृंगार पल पल नया 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 होता ही चला जाता है। जैसे हम चाहेंगे तुरंत ही वो स्वरूप नया दिखाई देने लगता है। तो वो उतारना नहीं पड़ता, पहनना नहीं पड़ता, वो ही भूखंड स्वतः ही अपने आप नए नए स्वरूप और रंग में तब्दील होते हुए हमें नजर आते। इसलिए धनी जी अब यहाँ फरमा रहे हैं, हक वर्णन करत हो कहूं नया किया श्रृंगार। जितनी बार हमारी नजर वहीं पड़ेगी, इतनी बार वो श्रृंगार नया ही नजर आए। हम 1 करोड़ बार भी नजर वहां से डालेंगे तो 1 करोड़ बार भी वो श्रृंगार नया का नया ही नजर आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि वो नया श्रृंगार में कह रहा हूं। नया होता नहीं है, नया तो तब होगा जब कोई चीज पुरानी हो। एक चीज पुरानी हो और तब कुछ दूसरी चीज नजर आवे तो हम नया और पुराना तो बता सकते हैं, जबकि वहां पुराना है ही नहीं, न नया है। अब कैसे इस बात को यहाँ के शब्दों में समझावे। प्रीतम के अंग का नूर ही पल पल नई नई शोभा धारण कर लेता है। इसीलिए नया शब्द यहाँ प्रयोग किया। वह न नया है न पुराना है, बस प्रीतम के अंग का नूर ही नूर झलक रहा है। और हम रूहे चाहे ऐसे ही चित्त चाहे वो स्वरूप हमारी नजरों में आ जाता है। ये शब्दा पहुँचे नहीं आवत न माहे सुमार। कैसे उसको यहाँ पे इस दुनिया में वर्णन किया जाए। यहाँ के शब्द उस शोभा को वर्णन करने के लिए काबिल नहीं है। शब्द तो उस चीज के होते हैं जिसकी तुलना हो सके। जब वो तुलना के अंदर आता ही नहीं है, तब उसको किन शब्दों से यहाँ पे नवाजा जाए, कैसे यहाँ पे बताया जाए। प्रीतम का श्रृंगार इस तरह का है कि इस तरह का, झूठ में उसकी तुलना कर सके ऐसी कोई चीज है ही नहीं। उसका शुमार, उसको गिनती में लाने के लिए यहाँ पे कोई शब्द नहीं। उसको दर्शाने के लिए इस संसार के अंदर सारे शब्द फीके है, कम है। फिर भी धनी हमें ये बात बताकर हमारी नजरों को अर्श में प्रीतम के संग जोड़ने के वास्ते ये वर्णन करके बता रहे। कुछ न कहने से कुछ कहना अच्छा है, ताकि हम रूहों की नजर खुल जाए। इतना शायद कहने के बाद तो अब हमारी नजर अर्श में प्रीतम के स्वरूप के संग जुड़ जाती है। अब हमारी नजरों में वो जड़वादिता नहीं रहेगी। हमारी नजरों में जो दृष्टांत देके वर्णन किया है वो दृष्टांत अब नहीं रहेगा। जब भी प्रीतम के इस सुंदर सौंदर्य भरे
स्वरूप को मैं निहारूंगी, तब चित्त चाहे श्रृंगार, चित्त चाहे वस्त्र, चित्त चाहे रंग और नंग, चित्त चाहे उनके अंदर की डिजाइन, प्रिंट, टुट्टे, उसके अंदर का वर्क, नक्शकारी, हर चीज हमें चित्त चाही नजर आती है। सारा सुख, सारी नेमतें नूर ही नूर है, नूर के सिवा और कोई चीज नहीं है। वस्त्र और भूखना ए हक अंग का नूर। यही बात गणित जी बता रहे हैं। बस्तर या भूखन यहाँ पे जैसे हमारे शरीर से अलग है, बस्तर और भूखन हम अलग कर सकते हैं क्योंकि हमने अलग से उसे धारण कर रखे हैं। अर्श में प्रीतम का स्वरूप भी नूरमयी है। वो सुंदरता भी हम रूहों की चाहना के मुताबिक है। उसकी उज्जवलता, उसका गौर वर्ण भी हम रूहों की चाहना के मुताबिक है। तो अब वस्त्र और आभूषण भी हक अंग का नूर है। प्रीतम हमें जड़वादिता से दूर करना चाहते हैं, इस वास्ते बार बार शुरू में ही एक शब्द प्रयोग करके हमारी नजर को खोल रहे हैं। अर्श में कोई जड़ चीज है नहीं, यहाँ के जैसे नंग रंग है वैसी चीजें अर्श में नहीं है। अर्श में हीरा कह दिया, वो भी इस वास्ते कि प्रीतम के अंग के जहूर इतनी अधिक चमक लेके खड़ा है। इतनी चमक यहाँ हीरे के सिवा और कोई चीज की नहीं होती, इस वास्ते हीरा कह दिया। वो हीरा नहीं है, मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही नूर। अब जब प्रीतम के अंग का नूर है तो वो उनसे अलग थोड़ी ही होता है। उनके अंग ही नूर से प्रकाशित है, नूर से भरे पड़े हैं। वही कोमलता, वही चेतनता, वही नरमाई, वही सुगंधिता प्रीतम के अंग अंग से टपक रही है। इस वास्ते धनी जी ने कहा बस्तर और भूखन ये हक अंग का नूर है। वो अलग नहीं है, न अलग वस्त्र है न अलग आभूषण है। एक आभा मंडल बन चुका है और उसमें हम रूहे चित चाहे स्वरूप देख सकते हैं। कल मैंने एक बादल का दृष्टांत देकर बताया था। जब ये मौसम के अंदर हम आसमान में देखेंगे तो बादल दौड़ते नजर आएंगे और उसी बादल को जो लोग देखते रहेंगे वो सभी की उसके अंदर अलग अलग आकार नजर आएगा। किसी को घोड़ा नजर आएगा, किसी को शेर नजर आएगा, किसी को हाथी नजर आएगा, किसी को कोई और पशु नजर आएगा, कोई और पंखी नजर आएगा, कोई पहाड़ नजर आएगा, किसी को श्वेत वस्त्र नजर आएंगे। उसके ऊपर जब प्रकाश की किरणें लग जाती है तो और रंग निहारेंगे। तो वो नंग रंग कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बादल है। फिर भी नए नए स्वरूप दिखाई दे पड़ते हैं। बस इसी तरह मेरे प्रीतम, ये भी एक दृष्टांत देके मैं बता दिया, वैसा दृष्टांत भी अर्श में नहीं है। हक अंग का नूर ही
वस्त्र और आभूषण का स्वरूप लेकर प्रीतम के अंग को और अधिक सुहावना, मनमोहक, मन भावक शोभा बख्श रहा है। और हम रूहें इसी तरह प्रीतम के वस्त्र और भूषणों को नजर में भर के प्रीतम के इस अनुपम सौंदर्य को अपने दिल में उतार रहे हैं। सोने माखन जुदा हो वही, जो सूरज संग जहोरा। फिर दृष्टांत धनी ने यहाँ पे यही दिया, जो सूरज संग जहूर, जैसे सूरज और सूरज की किरणें अलग नहीं हो सकती, और भी फिर भी प्रकाश की लीला सूरज की किरणों से ही तो हो रही है। और वो ही किरणें यहाँ पे कई रंग भी दिखाई देती है, कई आकार भी दिखाई पड़ जाती है। चित्त चाह्या स्वरूप उस किरणों में सूरज को हम देख लेते हैं। ये दृष्टांत देकर धनी जी हमें यही कह रहे हैं कि वस्त्र और आभूषण मेरे प्रीतम के अंग का नूर है, वो उनसे अलग नहीं हो सकते। उनका ही स्वरूप होने की वजह से हमें चित्त चाहे आकार में, चित्त चाहे रंगों में उसकी शोभा नजर आती है। नजे में आशिका क्यों रहे, बिना किए अपनो आहार। अब हमें क्या आवश्यकता है इस स्वरूप और श्रृंगार को निहारने की? तो धनी जी कह रहे, अर्श की रूहों का आहार ही प्रीतम का स्वरूप निहारना है। प्रीतम को देखना, खाना दीदार, बिना दीदार, अर्श की रूहों का बस यही तो खुराक है। यही आशिक को ताम, आशिक का काम ही ये है कि अपने माशूक को बस निरखते रहना, अपनी माशूक से कभी नजर ही न हटावे, वही तो आशिक है। प्यार में वो ही तो हाल हो जाते हैं कि आशिक अपनी माशूक से और माशूक अपने आशिक से कभी भी अलग नहीं हो सकती। बस पल के बिछाकर अपने माशूक को वो देखती रहती है, वो आशिक है। पलक झपकाए बिना इतना भी वो विरह सहन नहीं कर सकती कि मैं पलक झपकाऊं, इतनी पल के लिए भी मेरे प्रीतम का स्वरूप मेरी नजरों से ओझल हो जाए। ये हमारा आहार है। आशिक रूह बस पल पल प्रीतम का दीदार चाहती है। आशिक रूह अपने प्रीतम के स्वरूप से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती। अब वही आशिक रूह की सूरता खेल के अंदर आ गई और नजरों में एक खेल भर दिया। तब हमारी नजर एक खेल के ऊपर लग गई और हम खेल के अंदर रलगल गए। हमारी सुरता को फिर अर्श की ओर मोड़नी, कैसे हम अपनी सुरता को फिर अर्श की ओर लगावे, कैसे हमारी नजरों को हम अर्श की ओर लगावे। क्योंकि बिना हमारी सुरता को अर्श की ओर मोड़े परात्म कभी भी जागृत नहीं हो सकती।
खामोशी कैसे टूटेगी? इस वास्ते धनी जी अर्श की सारी नियामतों को अर्श पर लेकर आए, इस खेल में लेकर आए और अपने हुक्म से इन शब्दों में सजाकर, इन शब्दों में पिरोकर अर्श में प्रीतम का स्वरूप, श्रृंगार, आभूषण, अर्श की नियामतें, 25 पक्ष, पशु पंछी, जल, जिमी, वायु, आकाश, हर चीज का इस खेल के अंदर हम रूहों के सामने वर्णन कर रहे हैं। और अब हमें बता रहे हैं कि आशिक रूहों का यही तो खुराक है। और हम इस खेल में भी हमारे नजरों को चितवन से अर्श की ओर मोड़ दे। चितवन में हम प्रीतम के सिंह की हुई एक एक लीला, उस लीला के सुख, अर्श के 25 पक्षों की सुख, वो खिलवत के सुख, वो वहदत के सुख, वो हकीकत के सुख हमारे दिल में भर ले, हमारी नजर वहीं पे जुड़ जाए। और इस तरह प्रीतम के वस्त्र और भूखन, प्रीतम का सुहावना स्वरूप, वो नूरमयी स्वरूप हमारे चित्त में बस जाए। वो स्वरूप कैसा है? तो धनी जी कह रहे कि चित्त चाहे, तू जैसा देखना चाहती है वैसा ही स्वरूप मेरे प्रीतम का है। बस उसको स्थूल भाव को छोड़कर नूर स्वरूप में, चेतन स्वरूप में, रस भरे स्वरूप में, उस सुंदरता से लबालब भरे स्वरूप में तू निहार। ये तेरा खुराक है, ये तेरा ताम है, यही तेरा आहार है। इसलिए कह रहे हैं, इन जिमी आशिक क्यों रहे बिना किए अपनो आहार। अर्श की रूहों का ये प्रीतम को निहारना ही आहार है। अब बिना वर्णन किए कैसे निहारे? ये इल्म इस वास्ते प्रीतम लेकर आए ताकि इसके एक एक शब्द को हम आत्मसात कर लें, इसके एक एक शब्द से हम अपनी सुरता अर्श की तरफ मोड़ दें और अपने चितवन में प्रीतम के इस स्वरूप को भर दें। एक बार यदि ये खुशबू हमारी नासिका को मिल गई, एक बार ये स्वरूप हमारी नजरों में बस गया, फिर उसको याद नहीं करना पड़ता, फिर कोशिशें नहीं करनी पड़ती। बस समझिए कि वो हमारे दिल में बस जाता है। और इसीलिए ध्वनि ने कह दिया कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल। हमारे दिल को उन्होंने अर्श बनाकर आकर बैठ गए ताकि वो मोहिनी स्वरूप हमारे दिल के अंदर बसा हुआ है। इस वास्ते इस दिल को अर्श कहती है। जहां मेरे प्रीतम वही तो अर्श है। अर्श और मेरे प्रीतम दो चीज थोड़ी है। अर्श और मेरे प्रीतम अलग नहीं है। अर्श ही प्रीतम है, प्रीतम ही अर्श है। वो जुदागी नहीं है। अर्श ही मेरे प्रीतम का नूर है,
वो उनसे कैसे अलग हो सकता है। और इस वास्ते जैसे ही ये बातें हमारे दिल में बस गई तो हमारा दिल ही अर्श बन गया। अब हमारा आहार है प्रीतम के स्वरूप को निरखना। कब तक निरखना? बस निरखती ही जाना, निरखती ही जाना। ये त्रिखावंती रूपों की प्यास कभी नहीं बुझने वाली। अनंत काल तक भी प्रीतम के स्वरूप को हम निहारते रहेंगे तो भी ये प्यास नहीं बुझने वाली। यही तो हमारा आहार है, अर्श रूहों का यही तो स्वरूप है। कैसे वो तृप्त हो जाए? मेरे प्रीतम का स्वरूप इस वास्ते पल पल नए नए श्रृंगार, पल पल नए नए भूखन धारण करके हम रूहों को नए नए सुख में डुबो रहे हैं। और आशिक रूह इन ही सुखों को अपने दिल में बसाते हुए उसमें रल गल जाती है। खाना पीना यही आशिकों और शुरू हो यही आधार। खाना पीना अर्श में हम रूहों को रोटी चावल खाने की आवश्यकता थोड़ी। ये जो पांच तत्व का तन हमें यहाँ पे मिला है, ये पांच तत्व वहीं पे थोड़ी। नूर का ही तो हमारा स्वरूप है, तो खाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भोजन की आवश्यकता तो इस वास्ते है कि हमें यहाँ पे एनर्जी चाहिए, बल चाहिए। अर्श में हमारा बल ही प्रीतम का दीदार है। हमारा खाना और पीना प्रीतम के दीदार के संग जुड़ा हुआ है। आशिकी में यही तो ख्वाबी खूबी है। आशिक का खाना माशुक का दीदार है। और यही हमारे प्रीतम आधार रूप है जिसको हम निरखते रहते हैं। और ये सुख जो हम रूहों को मिल रहा है, प्रीतम का स्वरूप को दिल में भर लेना और उसी को निहारते रहना। एक एक अंग की खूबी, एक एक अंग का प्यार, एक एक अंग की खासियत, इनके अपार गुण, और उन्हीं अंगों को जिस तरह से हम रूहें चाहती है वैसे ही प्रीतम सजा देते हैं। आभूषणों से या वस्त्र से। और हम रूहें इन्हीं स्वरूप के साथ ऐसे एक रूप हो जाते हैं, उसी को निहारते 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 कभी नहीं थकते, बस निहारते ही रहते हैं। सोई कलांगी सोई दुगदुगी शोभे पाग उपार। प्रीतम जब अपने नरम कोमल हाथों से पाग बांध देते हैं, बस जिस चतुराई से, जिस खूबी से प्रीतम पाग बांधते हैं, और उस समय प्रीतम के हाथ और उंगलियां अपने सर के ऊपर जो नृत्य करते हैं, पाग बांधते समय जब प्रीतम पेच लगाते हैं, तब उनके हाथों की मुंदरियां
उनके ऊपर के नंग, कांडे की पहुंची, पंजे का पहुंचा, अरे उनकी हथेलियों की एक एक बारीक नसें ऐसे चमक रही है जैसे नूर का पूर चल रहा हो, और उसी नूर के पूर से हम रूहों की मन चाही पाग प्रीतम के सर के ऊपर शोभायमान हो जाए। पाग के अंदर बेल, पत्ते, फूल और बुट्टे ऐसे सुहाते हैं, ऐसे अपने आप बन जाते हैं कि पेच एक लग गया और जब दूसरा पेच लगता है तो वहीं पे वो बेल की डांडी आ जाती है और जैसे पूरी बेल की प्रक्रिया वही पूरी हो जाती है। और वहां पे प्रीतम के पाग के अंदर जो चित्रकारी, नक्शकारी बेल बुट्टे की बनी है, तो वो चित्रकारी और नक्शकारी भी चेतन है। जैसे पाग के ऊपर वो फूल खुशबूदार खुशबू फैला रहे हैं, वो पत्ते फड़फड़ाते हैं, जब प्रीतम बांधते हैं, और उसी पाग के ऊपर जब कलंगी और दुगदुगी, कलंगी तो हमेशा मैंने अपने हाथों से प्रीतम के पाग में लगाई। कहाँ कलंगी लगती है? जहां पे चौक बन जाता है। चौक कैसे बनता है? एक पेच इस तरफ से लगा, दूसरा पेच दूसरी तरफ से लगा, तो ललाट के भाग में एक क्रॉस त्रिकोण बन जाता है। वहीं से ही तो तिलक शुरू होता है, और उसी चौक के मध्य में ऊपर दोनों पेच जहां पे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, वहीं पे चौकड़ी बन जाती है। और वही उसी चौकड़ी के ऊपर मैं अपने हाथों से जब कलंगी लगा देती, तो कलंगी के नंग इतने तेजोमय है कि उस कलंगी के नंगों से जैसे पूरा आसमान भर जाता है। और दुगदुगी की लड़ियां, कोई मोतिन की लड़ी, कोई मानिक की लड़ी, पाग के ऊपर ऐसे झूल रही है। और जब प्रीतम का सर हिलता है, तब इन नंगों की किरणें आसमान तक ऐसे हिलोरा लेती है जैसे समंदर के अंदर लहरें उठती हो। पूरा अर्श, पूरा आसमान इन दुगदुगी की जैसे लहराता हुआ नजर आता। इस कलंगी के नंगों की तेज ज्योत अनंत रंगों से भरती हुई आकाश तक ऐसे दिखाई देती है जैसे अलग अलग रंगों की नहरें भर जाती। और सिर जब प्रीतम हिलाते हैं तो वो लहरें आपस में ऐसे टकराती है
जैसे एक दूसरे के संग जंग करती। जरा उन लहरों को जंग करते हुए तो देखो, कैसे कलंगी के अंदर के नंगों की जोत आपस में हिल मिल जाती है और एक रंग की किरणें दूसरे रंग के साथ ऐसे क्रॉस कर लेती है, जैसे कोई तलवारबाजी चल रही हो, कभी इधर कभी उधर। वो लहरें एक दूसरे के साथ जंग जंग करती हुई पूरे आसमान में फैल जाती। इतनी सुंदरता कलंगी और दुगदुगी की वजह से मेरे प्रीतम की पाग में अनेक एक अनुपम सौंदर्य भर देती है। कहे कहे मुखा एता कहे जोत भरी जिमी अंबर। कहे कहे मुख एता कहे। धनी जी कह रहे कि मैं किन मुख, इस मुख से इसको वर्णन कैसे करूं, बस इतना कह सकता हूं कि वो ज्योत से पूरा आसमान भर गया। इससे अधिकता दर्शाने के लिए यहाँ पे कोई दृष्टांत नहीं है। उस ज्योत से आसमान भर गया, बस ये शब्दों से अधिक और क्या कहते। उस ज्योत की किरणें ऐसे टकराई जैसे समंदर के अंदर लहरें उठ रही है, इससे अधिक और क्या कहते। उसकी गहराई समुद्र के तलहटी के तरफ है, इससे अधिक क्या। उसकी विशालता समुद्र से भी विशाल है, इससे अधिक और कौन शब्दों से यहाँ पे बता दे। इसलिए धनी जी कह रहे हैं कि कहे कहे एता कहे, बस इससे अधिक और क्या कहूं, जबकि इससे अधिक है कि कुछ भी नहीं है। एक एक नंग से धनी जी बता रहे हैं कि जैसे ऐसे करोड़ सूरज की रोशनी झलक रही, और यहाँ की रोशनी तो हमें गर्म होती है, ताज करती है, दहाती है। और मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर लगे हुए नंग की रोशनी, इस रोशनी से करोड़ गुना अधिक होने के बावजूद वो ठंडक पहुंचा, वो मीठी मधुरी लगती, वो मन को सुहाती है, दिल को ललचाती है। वो कभी आंखें चौंधिया नहीं जाती हमें, इतनी अधिक रोशनी होने के बावजूद भी हम प्रीतम के स्वरूप को निहार सकते हैं। बस इन अधिक शब्दों में कहाँ कहे, इसलिए कह दिया कहे कहे एता कहे। आसमान ज्योत भरी जिमी अंबर, जिमी से लेकर आसमान तक वो पाग की कलंगी की और दुगदुगी की ज्योत भरी पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि जमी से लेकर आसमान तक कई किरणें की लहरें चारों तरफ फैली हुई है। अब प्रीतम के पाग से निकलने वाली इतनी अधिक किरणों की वजह से, जैसे प्रीतम की पाग प्रीतम के मुख से लेकर आसमान तक ऊंची हो गई, इतनी बड़ी पाग हो, और उस किरणें भी चेतन है, और उस किरणों के अंदर कई रंग की और नई नई कृतियां आकृतियां दिखाई देने लगी।
उस किरणों में भी जैसे कोई नक्शकारी की हो, वैसे हमें नजरों में आ जाता। अब इन शोभा को यहाँ के किन शब्दों से बताया जाए, इसीलिए कह दिया कि कहे कहे केता कहे जिमी अंबर रही भराए। जिमी से लेके आसमान तक प्रीतम के पाद की एक कलंगी और दुगदुगी की किरणें पूरे परमधाम को जगमगा रही है। पूरा परमधाम जैसे उसी के अंदर भर जाता है। कई विध के सुख ज्योत में और कई सुख सुंदरता। उस दुगदुगी और कलंगी के इस किरणों के सुख की क्या बात होती, वो हमारे मन को इतने लुभावने होते हैं कि जैसे कोई खजाना मिल गया हो हमें। इतने सुहाने प्रीतम के दुगदुगी और कलंगी के इस किरणों की शोभा, इस सुंदरता, यहाँ के कैसे शब्दों में उस सुंदरता को बयान किया जाए। इसलिए दत्त जी कह रहे कि कहे कहे एता कहूं ज्योत जीनी अंबर भरा। इससे अधिक शब्द इस संसार में किसी के पास भी नहीं। वो अपार सुख देने वाले, क्योंकि हम रूहों का तो वो खुराक है, हम रूहों का आशिकों का यही तो आहार है कि हम इन सौंदर्य को निहारते रहे और उसका सुख लेते रहे। कई सुख तरह सलुकिया सिफत पहुँचे न हक बाका। इस पाग की इस सुंदरता में धनी जी कह रहे हैं कई तरह के सुख और सलूकिया बनावट उसके अंदर अनुपम दिखाई देती। अब एक पाग की कलंगी का इतना सुख है तो पूरी पाग का सुख इतना होगा। अब जब इस पाग का सुख इतना है तो जिस सर के ऊपर ये पाग सुहाती है उस सर का सुख कितना होगा। और इस सर इतना सुख देने वाला है तो जिस मुखार बिंद की वजह से ये सर सुहाता है उस मुखार बिंद की शोभा कितनी सुंदर होगी। कैसे वो सुंदरता का प्रतीक मेरे प्रीतम का मुख मंडल सुहाता है। कैसे हम रूहें इसी स्वरूप को बस निहारती रहती है, निहारती रहती। इससे अधिक शब्द यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। किन वेद सुख ज्योत में और कई सुख सुंदरता, अपार सुंदरता और अपार ज्योत के पाग के अंदर नजर आती है। मोतियन की ज्योत क्यों कहूँ इन जुबा के बाल। अब वहां के मोती पाग, कलंगी और दुगदुगी, अब हमारी नजर इस दुगदुगी और कलंगी से हटकर थोड़ा सा नीचे प्रीतम के श्रवण अंग कानों तक पहुंचती है। वहीं से तो पाग शुरू होती है। कान कुछ आधे दबे हुए हैं
बाग के अंदर और कान के बुट के नीचे जो मोती चमक रहे, कलगी और दूध के नंग इतने सुहाते हैं। अब मेरे प्रीतम के श्रवण अंग कितने सुंदरता से भरे है, और उस श्रवण अंग के नीचे जो मोती चमक रहा है, इतनी निर्मलता, उतनी पारदर्शिता, इतना सफेद, मेरे प्रीतम के श्रवण अंग के ऊपर ये मोती और उसकी सुंदरता कुछ अनुपम ही नजर आती है। शोभा लेता दो श्रवणो अति सुंदर निर्मल। दो श्रवणों के संग, दोनों कानों के नीचे बाली और बाली के नीचे सुंदर निर्मल मोती ऐसे चमक रहा है, और उस मोती की निर्मलता, उसका उज्जवलता प्रीतम के पूरे मुख को और अधिक उज्जवल करती है। एक एक नंग, एक एक मोती, एक एक आभूषण का सुख प्रीतम के मुख के ऊपर झलकता है। हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि किसकी सुंदरता और अधिक नजरों में आती है। हर चीज जब सुंदरता से भरी पड़ी है, हर चीज मेरे प्रीतम के अंग का नूर है, कमी किसी में होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। सब एक से बढ़कर एक, और वो भी जैसे हम रूहों को सुहाता है, जैसे हम रूहों को चित्त में बसता है, जैसे हमें देखना चाहते हैं, जैसे हमारी नजरें वहीं पे गड़ जाती है, वैसे ही वो स्वरूप दिखाई देने लगा। मेरे प्रीतम के दोनों श्रवण अंग, दोनों कानों के नीचे ये मोती की निर्मलता और उसकी उज्जवलता इतनी अधिक सुंदर दिखाई देती है, और वही बात मेरे प्रीतम के मुख मंडल के ऊपर झलक रही है। मोती जोता अचरज और अति उत्तम दो लाल। अब मोती के सुख से तो प्यास बुझी नहीं, अभी जी भर के उस मोती की उज्जवलता को तो देखी नहीं, और उसी मोती के नीचे एक लाल रंग का नंग जो चमक रहा है। अब मोती का श्वेत और पारदर्शी ऐसे रंग के नीचे जब लाल रंग का मोती और एक नंग चमक रहा है, तो उसकी लालिमा उस मोती की उज्जवलता के संग ऐसे हिल मिल जाती है। नजरों में भरकर देखेंगे तब मेरे प्रीतम के श्रवण अंग की इस शोभा को हम दिल में बसा पाएंगे। ये वर्णन करने के काबिल नहीं, बस इस ज्योत को नजरों में बसाना। जैसे मेरे प्रीतम के दोनों कानों के नीचे सोने के तार में मोती अत्यंत गौर उज्जवल सुपेत निर्मलता से भरा
चमक रहा है और उसी मोती के नीचे एक लाल नंग लगा हुआ है। मोती बड़ा है, लाल रंग उससे कई गुना छोटा है, और फिर भी उस छोटे नंग की इतनी उज्जवलता, इतनी लालिमा भरी पड़ी है कि पूरा मोती हमें लालिमा से भरता हुआ नजर आ जाता है। और उस लालिमा मेरे प्रीतम श्रवण अंग से प्रीतम के गालों तक पहुंच जाती है, और मेरे प्रीतम के गाल और अधिक लाल दिखाई देते। जो मोतियों की उज्जवलता की वजह से गौर दिखाई देते थे, उसी गालों के ऊपर जैसे लाल रंग की थोड़ी सी हल्की सी छांट लग गई हो। कैसे स्वरूप का वर्णन करूं, कैसे समझाऊं पे यहाँ पे कि इस मोती की निर्मलता और नीचे के लाल रंग की और अधिक उज्जवलता की वजह से प्रीतम के श्रवण अंग तो सुंदर सुहाते ही है, लेकिन प्रीतम के गाल और उस गाल के ऊपर लालिमा ऐसे छा जाती है जैसे कोई प्यार भरी मीठी बात सुनते ही हमारा मुख लाल हो जाता है। बस मेरे आशिक प्रीतम का आज गाल अत्यंत लालिमा युक्त, आहा, सुंदरता से रस भरा नजरों में आ जाता है। इस लाल रंग के नंग की वजह से मेरे प्रीतम के पूरे मुखारविंद का जो गौर और उज्जवलता थी, वो लालिमा में जैसे तब्दील हो गई। ऐसा सुंदर ये नंग सुहाता है। जो रूह देखे नैन भरा, तो अलबत अलबत बदले हाल। बस यही नजारा यदि हम रूहें नैन भर के देख ले, यही नजारा हम रूहें यदि अपने नैनों में बसा ले, इस खूबसूरती को हम अपने दिल में भर ले, तो रूह तुरंत बदले हाल। उसी पल उसके हाल, उसके रहनी, उसका बर्तन तुरंत ही बदल जाता है। फिर आशिक रूह अपने माशूक के इस अनुपम सौंदर्य से अपनी नजर ही हटा नहीं पाएगी। वो निर्मल मोती के नीचे का जो लाल रंग और उसकी वजह से जो लालिमा प्रीतम के मुख मंडल के ऊपर छा गई है, इस अनुपम नजारे को मैं अपने दिल से कैसे दूर करूं। अब इससे अधिक सुंदर और क्या हो सकता है जो मुझे प्यारा लगे। कैसे मेरी नजर इस सुंदरता को छोड़ के कहीं और लग जाती। आशिक रूह बस इसी सुंदरता के अंदर अपने आप को समा देती। आशिक रूह इसी सुंदरता के अंदर डूब जाती है। आशिक रूह के हाल बदल जाते, सारा इश्क उमड़ उमड़ कर प्रीतम के इस सुंदरता के ऊपर निढाल हो जाता है। इसी सुख को
इसी पल, इसी क्षण को हम गंवाना नहीं चाहते। एक पल भी हम अपनी नजरों से इस सुंदरता को दूर नहीं करना चाहती। आशिक रूह बस यहीं पे अपने आप को रोक देती है, वहीं पे उसी सौंदर्य के अंदर अपने आप को डुबो देती है। कहे जुबा जोता आकाश लो, जोते शोभा कई करोड़। कहते हैं यदि इस ज्योत को आसमान तक जो उठ रही है, उसकी शोभा को, उसकी सुंदरता को हम दिल में भर ले, तो उसके सामने कई करोड़ों शोभा भी कोई काम की नहीं। प्रीतम की बाली और इसकी शोभा, मोती और लाल रंग की किरणें ऐसे आसमान में उठ रही है। लाल और सफेद रंग की जाई ऐसे पूरे अर्श को से भर रही है। पूरा आसमान जैसे लालिमा से छा गया। पूरा आसमान जैसे मक्खन के अंदर चुटकी पर सिंदूर मिला दिया जाए और कैसे सुंदर यह रंग से पूरा आसमान भर जाए, इतनी सुंदरता पूरे आसमान के अंदर छा गई। प्रातः काल जब सूरज निकलता है या शाम को जब सूरज अस्त होता है और उसकी लालिमा से पूरा आसमान जैसे लाल हो जाता है, ऐसे ही मेरे प्रीतम के कान की बाली के इस लाल रंग, मोतिन के सफेद के ऊपर लाल रंग का जैसे पीछी हल्की सी फिराली हो और पूरा आसमान लालिमा से भर गया। कई करोड़ सुंदरताओं से भी अधिक सुंदरता मेरे प्रीतम के कान के बाली की। वो हमें इतना सुख देती है, इतना आनंद कि उसके सामने और कोई नहीं। सो बोल न सके जुबा बेवरा, इन अकल के जोर। क्या करे, यहाँ की अक्ल में बस इतना ही तो आता है कि अधिक सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, आसमान भर गया है, लालिमा युक्त है, उज्जवल है, गौर है। इससे अधिक शब्द ही नहीं है हमारे पास उसकी वास्तविक स्थिति को बयान करने के वास्ते। बस आशिक रूह निहारते निहारते इसमें खो जाती है, इतना कहते, क्योंकि उसको बयां करने के लिए यहाँ पे कोई शब्द नहीं। अर्श के नूर को इस संसार में दिखाने के वास्ते कोई शब्द नहीं है, कोई तुलनात्मक चीज नहीं है जिसे बताकर कहे कि ये नूरमयी। कैसे बता गई? इस वास्ते धनी कह रहे हैं कि सो बोल न सके जुबा बेवरा। इन जुबा से उसका खुलासा करना, उसकी वास्तविक शोभा को यहाँ पे बयान करना, वर्णन करना, यहाँ की जुबा की ताकत नहीं है, यहाँ के शब्दों की ताकत नहीं है। इन अक्कल के जोर यहाँ की बुद्धि कहाँ से अर्श की इन चीजों को वर्णन कर सकती। यहाँ की बुद्धि में न बैठने वाला वो सुख धनी जी हमें दे रहे।
चितवन से हमारी सुरता को अर्श की ओर मोड़कर प्रीतम के श्रवण अंग के इस आभूषण को, इसकी सुंदरता को इतने अधिक सुंदर शब्दों से बयां कर रहे हैं ताकि हमारी नजर वहीं पे लग जाए। इन शब्दों से मसाला लेते हुए हमारी सुरता अर्श में मेरे प्रीतम श्रवण अंग को निहारने लगे और वही हमारी जागनी परात्म वही सुख लेकर अपनी नजर खोलते ही प्रीतम के श्रवण अंग को निहारने लगे। ये सुख चाहती है मेरी रूह, ये सुख मेरे प्रीतम मुझे देना चाहते हैं। आशिक रूह इसी सुख के वास्ते तड़पती है। वैसे इस सुख के लिए तड़पने वाली इन सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम।